हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस पीसी में विंडोज़ का फ्रेश इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ। बिल्कुल क्लीन इसको फॉर्मेट करने के बाद विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। हाँ, इसमें जो अदर ड्राइव है जैसे कि मेरा ये इन सभी ड्राइव को हम नहीं छेड़ेंगे। जिस पे विंडोज़ इंस्टॉल है हम उसी पार्टीशन को फॉर्मेट करेंगे और उसमें नए विंडोज़ को फ्रेश विंडोज़ को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ऐसा आप भी करना चाहते हो और डेटा अपना सेव भी रखना चाहते हो, ऐसा नहीं सिर्फ सी ड्राइव या विंडोज़ में जो भी डेटा हो डेस्कटॉप पे, डाउनलोड पे, डॉक्यूमेंट पे, उन सभी पे जो डेटा होगा वो इम्पॉर्टेंट हो, आप उसको कॉपी करके अदर ड्राइव में सेव कर सकते हो। उसके बाद हम इसको फॉर्मेट करके विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सबसे ईजी प्रोसेस कि कैसे आप सही तरीके से विंडोज़ का लेटेस्ट iOS जो अभी अपडेट आया हो उस पे बूटेबल बनाना और फ्रेश क्लीन विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव चाहिए। मिनिमम आप 8 GB का एक पेन ड्राइव लो जिस पे आपको बूटेबल बनाना है। यहाँ पर टाइप करो Win11 ISO, शॉर्ट में जैसा भी लिखना चाहो, Windows 11 ISO डाउनलोड। ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है माइक्रोसॉफ्ट का, और ये रहा Windows 11 का जो लेटेस्ट रिलीज़ है अभी 25H2। यहाँ देखो नीचे में आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। पहला है Windows 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, ये भी एक तरीका है। दूसरा है क्रिएट Windows 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, ये भी एक तरीका है। और तीसरा डायरेक्ट कि हमें डिस्क इमेज ISO इमेज यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ये जो मीडिया क्रिएशन टूल है इसकी हेल्प से बूटेबल बनाएंगे। जो लेटेस्ट रिलीज़ होगा ना ये उसके ऊपर आपका बूटेबल पेन ड्राइव बना करके देगा। तो यहाँ पर आप डाउनलोड करना मीडिया क्रिएशन टूल, उसके बाद इसे आपको रन करना है। यस करो तो ये सेटअप रन करने लगेगा और थोड़ा ही टाइम लेगा। उसके बाद ये आपको एक्सेप्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशन। अब यहाँ पर देखो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज का ISO आपने इंस्टॉल कर रखा है ये उसे ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और वही लैंग्वेज ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। एडिशन आप चाहो तो चेंज यहाँ पर कर सकते हो, दोनों ही चेंज कर सकते हो। अगर डिफ़ॉल्ट जाना चाहते हो तो एज इट इज़ जो पहले से इंस्टॉल है आप वही लैंग्वेज और वही वर्जन को, एडिशन को यहाँ से ये ऑटोमेटिकली चूज़ कर लेगा। नेक्स्ट करो। अब देखो यहाँ पर USB फ्लैश ड्राइव पे आप इसे डायरेक्ट फ्लैश करना चाहते हो या ISO इमेज डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैं इसको USB फ्लैश ड्राइव पे डायरेक्टली फ्लैश करना चाहता हूँ जिससे कि यही टूल ये बूटेबल पेन ड्राइव बना देगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। पेन ड्राइव आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, पेन ड्राइव कनेक्ट कर लेना और फिर यहाँ से आप इसे नेक्स्ट करना। तो यहाँ पर ये देखो बूटेबल पेन ड्राइव इसने चूज़ कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट करना है और फिर आपको कुछ भी नहीं करना, ये ISO को डाउनलोड करेगा और बूटेबल पेन ड्राइव में फ्लैश कर देगा इसे। और उसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ फिनिश करना है और बूटेबल पेन ड्राइव आपका रेडी हो जाएगा। मैं टाइम बचाने के लिए ये पहले ही कर चुका हूँ। ये जो पेन ड्राइव है मेरा ये इसी मेथड से बना हुआ बूटेबल पेन ड्राइव है, तो इसके हेल्प से हम इसमें विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ कर दे रहा हूँ। अब क्या करना है, जो भी एप्लीकेशन वगैरह रन हो रहे हों उसे क्लोज़ करो। सिस्टम को रीबूट करना है तो सिंपल हमें रीस्टार्ट करना है और बूट करना है इस बूटेबल पेन ड्राइव से। तो रीस्टार्ट करो। हर सिस्टम का अलग अलग फंक्शन की है। मेरा F9 है, ये टेम्परेरी बूट मेन्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन मुझे देता है। तो जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट हो F9, आपका हो सकता है अलग हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो गूगल सर्च कर लेना। अब यहाँ पर देखो मेरा ये है बूटेबल पेन ड्राइव, मैं इसको चूज़ करूँगा और एंटर करूँगा। तो पेन ड्राइव से ये बूट हो चला है। अब यहाँ पर आप देखो लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो यहाँ पर ये उसी लैंग्वेज का ISO इसने बूटेबल बनाया है और यहाँ पर आप सिर्फ वही सिंगल लैंग्वेज देख सकते हो। टाइम और करेंसी फॉर्मेट यहाँ से हमें चेंज करना है, जो भी हमारा कंट्री है उसे हम चूज़ कर लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। कीबोर्ड लेआउट ये इंग्लिश इंडिया बिल्कुल सही है। यहाँ से हमें इसे फ्रेश इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल Windows 11 इसी पे हमें चेक रखना है। अगर इस PC को हमें रिपेयर करना हो तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको अग्रीमेंट है, इसे आपको सेलेक्ट करना होगा।
अग्री करना होगा, तभी ये नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट होगा। उसके बाद हम इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है, लाइसेंस एग्रीमेंट करना होगा, तो एक्सेप्ट करो इसे। अब देखो ये पूरा पार्टीशन का लिस्ट आ गया है। पहले था थोड़ा सा मुझे इस पर ये जो इसका जो फॉर्मेट है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो नए यूज़र होंगे ना, मुझे लगता है उनके साथ ये गलती हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ऐसा भी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल समझ नहीं सकते। आपको जो आपका पार्टीशन है विंडोज़ का, जिस पे आपने विंडोज़ इंस्टॉल किया है, उसमें लेबल दे देने से आपको यहाँ पर बिल्कुल आइडेंटिफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने लेबल दे रखा था। यहाँ पर दो मेरा ड्यूल बूट है, विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 दोनों एक ही ड्राइव में इंस्टॉल है। तो मैं इन दोनों को ही फॉर्मेट करने वाला हूँ, मतलब पूरा ड्राइव ही मैं फॉर्मेट करने वाला हूँ। सिर्फ विंडोज़ ही इस ड्राइव पे इंस्टॉल है। इसके अलावा जितने भी मेरे पास जो ड्राइव कनेक्टेड है, अदर हार्ड ड्राइव, आप के साथ भी ऐसा होता होगा कि एक पीसी में आप एक एसएसडी लगाते हो जिस पे विंडोज़ इंस्टॉल होता है, दूसरा हार्ड ड्राइव लगाते हो जिसमें आप अपना डेटा को स्टोर करते हो, कोई भी वीडियो फाइल वगैरह जो भी आप उसमें सेव रखते हो। तो उसी तरह मेरे साथ भी है। यहाँ पर 3 ड्राइव इसमें इंस्टॉल है। एक में विंडोज़ इंस्टॉल है, दूसरा में ये सब है, वीडियो है, ऐप्स और जो गेम्स दिख रहा है ये है। तो यहाँ पर जो मेरा विंडोज़ लिखा हुआ पार्टीशन आ रहा है, इसका डिस्क का नाम आपको चेक करना है। तो यहाँ पर ये डिस्क 2 शो हो रहा है, तो यहाँ पर डिस्क 2 ऊपर में भी दिख रहा है, यहाँ पर भी डिस्क 2 दिख रहा है और नीचे भी आपको डिस्क 2। तो डिस्क 2 में विंडोज़ इंस्टॉल है, तो मैं सारे डिस्क 2 को फॉर्मेट करने के लिए इन सभी पार्टीशन को डिलीट करने वाला हूँ सेलेक्ट करके। ध्यान रहे यहाँ पर कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी और डिस्क को यहाँ से चूज़ करके डिलीट कर दोगे ना, तो आपका जो डेटा होगा ना इंपॉर्टेंट, वो सारा कुछ फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेक श्योर कर लो कि विंडोज़ आपके किस ड्राइव पे, किस डिस्क नंबर पे इंस्टॉल है। यहाँ मेरा डिस्क 2 पे विंडोज़ इंस्टॉल है और मैं इन दोनों को ही फॉर्मेट करने वाला हूँ। अब इसको मैं बारी बारी से सारे पार्टीशन को डिलीट कर दूँगा। जैसे ही वो डिलीट करोगे आप, यहाँ पर अनअलोकेटेड स्पेस ये लिखा हुआ दिखने लगेगा। फिर यहाँ पर देखो डिस्क 2 का पार्टीशन 1 है, इसे भी डिलीट करता हूँ। जैसे जैसे डिलीट करते जाओगे ना, ये इस अनअलोकेटेड स्पेस से मर्ज होता चला जाएगा। फिर डिस्क 2 का विंडोज़ 11 पार्टीशन 1, इसको भी डिलीट करते हैं। फिर यहाँ देखो अनअलोकेटेड स्पेस पे ये ऐड होता चला जा रहा है। फिर डिस्क 2 का विंडोज़ 10, इसको भी डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो गया। और फिर डिस्क 2 का पार्टीशन 1 730 MB रिकवरी पार्टीशन है ये, इसे भी डिलीट कर दे रहा हूँ। तो जो डिस्क 2 है वो कम्प्लीटली फॉर्मेट डिलीट हो चुका है। अब इसको हम दोबारा से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये रहा क्रिएट पार्टीशन, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करो और मैं पूरा डिस्क वो विंडोज़ को ही देना चाहता हूँ। आप चाहो तो इसको पार्टीशन कर सकते हो, सिंपल है। आपको अगर 500 GB का डिस्क है तो यहाँ पर आप उसका हाफ MB में कन्वर्ट करो, 1024 MB इंटू 250 GB का एक पार्टीशन बनाना चाहते हो तो उससे मल्टीप्लाई करो, जितना अमाउंट आता है आप यहाँ पर फिल करो और इसे अप्लाई करोगे तो एक पार्टीशन बन जाएगा। और फिर सेकेंड पार्टीशन अनअलोकेटेड स्पेस होगा, उसको चूज़ करो, यहाँ से अप्लाई करो, दूसरा पार्टीशन बन जाएगा। मैं कंप्लीट पार्टीशन को विंडोज़ पे देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन सभी को अनअलोकेटेड स्पेस पे अप्लाई कर सकता हूँ। आप ये काम इन विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद भी इसका पार्टीशन कर सकते हो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट डिस्क को अप्लाई कर दे रहा हूँ और ये देखो ये डिस्क जो है वो फॉर्मेट होके माउंट हो गया है। यहाँ पर पार्टीशन डिस्क 2 का पार्टीशन 1 200 MB का ये EFI पार्टीशन है, ये सिस्टम रिजर्व पार्टीशन है और ये मेन पार्टीशन है जिस पे स्पेस है हमारा पूरा 476.7 GB। अब इसको सेलेक्ट करना है, जो सबसे बड़ा पार्टीशन हो उसको सेलेक्ट करना है। ये मेरा बूटेबल पेन ड्राइव है जिससे अभी हमने बूट कर रखा है, इसी से विंडोज़ इंस्टॉल होने वाला है इस पार्टीशन पे। यहाँ से अब हम नेक्स्ट करेंगे इस पार्टीशन को सेलेक्ट करके। अदर पार्टीशन पे जाओगे ना तो वैसे भी यहाँ से आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्पेस उतना है भी नहीं कि इस पर आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सको। तो इस पार्टीशन को चूज़ करके नेक्स्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर इंस्टॉल विंडोज़ 11 प्रो और कीप नथिंग ये ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं कम्प्लीटली डिलीट करके विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहा हूँ। सिंपल हमें इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये रहा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। तो
तो इंस्टॉलेशन के दौरान ना सिस्टम कई बार हो सकता है रीबूट होगा, तो आपको पैनिक नहीं होना, ये नॉर्मल प्रोसेस है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, सिस्टम एक बार आप देख रहे हो रीबूट हो रहा है। अब देखो बूटेबल पेन ड्राइव जो है ना, इस केस पे आप यहाँ पर से बाहर निकाल लेना। सिस्टम जैसे ही रीबूट हो, पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव बाहर निकाल दो। और फाइनली फर्स्ट बूट हो गया है। अब हमें इसे सेटअप करना है। पहला तो हमें अपना कंट्री चूज़ करना है, रीजन, और यहाँ से यस करना है। उसके बाद आप अपना कीबोर्ड लेआउट चूज़ करो। अगर आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रखना चाहते हो, सेकेंडरी कीबोर्ड लेआउट रखना चाहते हो, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, वरना इसे स्किप कर देना। अब यहाँ पर हमें इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट पर ये अपडेट चेक करेगा, और अगर आप यहाँ पर कनेक्टेड नहीं होगे, चूँकि मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो सही तरीका है, जो रिकमेंडेड है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी, इसमें मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन भी करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल पीसी है जिस पे मैं अभी विंडोज़ इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये कम्प्लीटली जो नॉर्मल प्रोसेस है मैं वही फॉलो करने वाला हूँ इसमें। आप चाहो तो बाईपास कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को। इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो है मेरे चैनल में, आप देख सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप इसको अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपके पास नहीं है, या आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन नहीं करना चाहते, लोकल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर अपना जो डिवाइस है उसका एक नाम दो। नेक्स्ट, how would you like to set up this device? तो set up for personal use. Next, यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से अपना साइन इन करने वाला हूँ। मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो भी है, अब यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा आईफोन या ऑन एंड्रॉयड डिवाइस। इसको स्कैन करना है। तो इसको इंस्टॉल करने में मुझे जितना टाइम नहीं लगा, उससे ज़्यादा तो इसे कॉन्फ़िगर करने में लगा। इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया है आजकल को माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज़ को इंस्टॉल करना कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए। इसमें इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, साथ ही अदर जितने भी सेटिंग हैं उन सभी को आपको ना पहले ही करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करो, तो ये करो, वो करो। तो इंस्टॉल होने में जितना टाइम नहीं लगा, उससे ज़्यादा मुझे टाइम लग गया कॉन्फ़िगर करने में। और अभी भी ये सही तरीके से हुआ नहीं। अभी भी मैं कम्प्लीटली जो है ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस में नहीं आ पाया हूँ, डेस्कटॉप पे पहुँच नहीं पाया हूँ अभी तक। ओके, तो फाइनली हम लॉगिन हो चुके हैं विंडोज़ 11 के डेस्कटॉप पे। अब देखो, सबसे पहले देखो, ये डेस्कटॉप आने के बाद हमें क्या करना है। तो पहला काम है इसको सेटअप करना। तो पर्सनलाइज पे आते हैं। मैं खुद जो अपना डेस्कटॉप को जैसा रखता हूँ, यहाँ से थीम पे, और यहाँ पर मुझे डेस्कटॉप आइकन में दिस पीसी यहाँ पर चाहिए। तो कंप्यूटर अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है, और एक बार इसे रिफ्रेश करो, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। डिस्प्ले सेटिंग पे मुझे ये जो थीम और वॉलपेपर है ना, सॉरी यहाँ पर पर्सनलाइज पे ही मुझे ये इसका पसंद नहीं है, ये वॉलपेपर वगैरह जो ऑनलाइन है इसका, मुझे ये सही लगता है। उसके बाद देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले आना है सेटिंग पे। यहाँ से आपको अपडेट चेक कर लेना है ज़रूर से, और जितने भी अपडेट होंगे ना, विंडोज़ ये डिटेक्ट कर लेगा आपके जो सिस्टम है उसमें जो हार्डवेयर लगा हुआ है उस सभी का जो ड्राइवर है ये इंस्टॉल करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये आप कर लो। इसमें आपका मॉनिटर का भी ड्राइवर होगा, ग्राफिक्स का भी ड्राइवर होगा, ऑडियो का भी ड्राइवर होगा, और साथ ही साथ जो वाईफाई, ब्लूटूथ कार्ड वगैरह जो भी लगे हुए हैं, जो चिपसेट लगा हुआ है मदरबोर्ड में, उन सब का ये ड्राइवर को अब ये डाउनलोड करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना ज़रूरी है, तब आपका जो पीसी है ना स्मूथ चलने लगेगा। इसके बाद जो अपग्रेड करना हो, जैसे कि यहाँ पर ये जो एनवीडिया का जो ड्राइवर है
ये अभी डाउनलोड इंस्टॉल होगा आप, लेकिन इसका जो लेटेस्ट ड्राइवर है वो मैनुअली डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ये इंस्टॉल कर रहा है ये इसे करने दो। तो लगभग सब कंप्लीट हो गया है, लेकिन एनवीडिया का ड्राइवर ये रीट्राई और स्नैपटिक एक्सटेंशन रीट्राई है, तो कोई बात नहीं, हम रीस्टार्ट करते हैं। रीबूट करके एक बार फिर से ड्राइवर जो है उसका अपडेट चेक करो। अब शुरू में क्या है ना, हम चाहते हैं कि जो भी सभी जितने भी हार्डवेयर है ना वो सब कुछ अच्छे से प्रॉपर सेटअप हो जाए, तब मेरा जो विंडोज़ है उसको इंस्टॉल करने का जो मेरा प्रोसेस है ना वो कंप्लीट होगा, क्योंकि उसके बाद ही ये सही से काम करने लगेगा। उसके बाद जो आप मैनुअली जो एप्लीकेशन वगैरह आपको इंस्टॉल करना हो, जो सेटअप करना हो डेस्कटॉप में, क्या आपको कैसा थीम सेलेक्ट करना, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मेन ओवरऑल जो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है, वो यही है। आपको इस तरह से इंस्टॉल करना है और ये ड्राइवर वगैरह ज़रूर से चेक करना है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आपको नीचे एडवांस का ऑप्शन देख रहे हो ना, इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर भी ऑप्शनल अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर नेट फ्रेमवर्क आप ये चूज़ कर लेना। और यहाँ पर देखो, ये एथरोज वाईफाई कार्ड है मेरा, उसके भी कुछ ड्राइवर है जो कि आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और डाउनलोड इंस्टॉल, इस पर क्लिक करना और इन सभी को डाउनलोड कर लेना। तो फाइनली विंडोज़ 11 लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर आपको मैं दिस पीसी पे शो करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये देखो, मेरा जो अदर ड्राइव है, मेरे पास यहाँ 2 हार्ड ड्राइव लगे हुए हैं, उसमें जो भी डाटा है ना वो सब कुछ सेफ़ है। सिर्फ सी ड्राइव जिस पे विंडोज़ इंस्टॉल था, मैंने इसको फॉर्मेट किया और इस पर इंस्टॉल किया। यहाँ जितने भी मेरे अदर इम्पॉर्टेंट डाटा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम, उसमें कोई भी लॉस नहीं देखने को मिला। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरह से आप, बहुत आसान था विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना किसी भी पीसी में। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा विंडोज़ को इंस्टॉल करने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।